हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑर्डर के बारे में, जिसको हिंदी में गणित की संक्रियाओं का क्रम कहते हैं। यानी कि अगर किसी क्वेश्चंस में मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पैरेंथेसिस और एक्सपोनेंट ये सब एक साथ आ जाते हैं तो उसमें पहले क्या सॉल्व करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है, पहले उस रूल को देख लेते हैं और इस रूल को आपको याद भी रखना है कि पहले हमको करना क्या है। इस रूल को याद करने के लिए मैं एक कोड वर्ड भी बताऊंगा, उस कोड वर्ड के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में पैरेंथेसिस हैं तो पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व करना है, जिसको कोष्टक भी कहते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट या घातांक, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन यानी कि भाग और गुणा को सॉल्व करना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी लिखा है यहाँ, ये भी देखिएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी क्वेश्चन में 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 आ जाता है तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे। यहाँ डिवीज़न पहले आया है तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है, इसी में कैसे करेंगे। दूसरा ये है 3 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 3 आ गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ लेफ्ट से राइट चलेंगे तो पहले क्या आया, पहले मल्टीप्लिकेशन आया, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपको याद रखना है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट से राइट जाने पे अगर डिवीज़न पहले आता है तो पहले डिवाइड करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद सबसे लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, जोड़ और घटाव करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में या तो एडिशन पहले कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन पहले कर सकते हैं, कोई भी पहले कर सकते हैं। तो इसको जो ये रूल है इसको याद करने का एक कोड वर्ड है, कोड वर्ड है बोर्ड मास। ठीक है, अभी इसको मैं सबके जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सबका मैं मतलब बता देता हूँ। बोर्ड मास ये आप याद कर लीजिए, इसको इससे आपको पता रहेगा पहले हमको क्या सॉल्व करना है। बी फॉर ब्रैकेट होता है या कोष्टक होता है। ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे 2/5 ऑफ 10 यानी कि 10 का 2/5। तो आपको पहले ये सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब ये हुआ, जैसे 10 का 2/5 या 2/5 ऑफ 10, इसका मतलब ये हुआ, तो आपको ऑफ याद करना है। उसके बाद डी फॉर डिवीज़न होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है और एस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। तो इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहला एग्जाम्पल है, इसमें मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। ये राइट मेथड है और ये रॉन्ग मेथड है। अब दोनों में डिफरेंस मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने रॉन्ग मेथड से भी किया है। अब ये एग्जाम्पल फर्स्ट है 6 + 4 इंटू 3। इसको सही मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने अभी रूल पढ़ा था, अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन हम सबसे बाद में करते हैं। तो इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 4 इंटू 3 है या 4 × 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं बचा तो एडिशन सिर्फ बचा है तो ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 12 + 6 18 आएगा। तो ये सही मेथड है, इसका आंसर सही है। अब रॉन्ग मेथड क्या है, 6 + 4 इंटू 3। तो यहाँ रॉन्ग तरीके से क्या कर दिया हमने, पहले ऐड कर दिया 6 + 4, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 + 4 10 आया, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 आ गया। तो ये रॉन्ग मेथड है, इस मेथड से नहीं करेंगे। आपको सिर्फ जो ऑर्डर मैंने बताया है, बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, उसी रूल के हिसाब से करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 10 माइनस, अब ये ब्रैकेट आ गया, 8 इंटू 6 -15। तो जो हमारा कोड वर्ड है उसके हिसाब से हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, 8 इंटू 6 और -15। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है और माइनस भी है, सब्सट्रैक्शन है। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 6 कितना हुआ,
48 हो गया, और -15, 48 - 15 कितना आया, 33 आया। तो अब ये क्वेश्चंस क्या बन जाएगा, फिर से लिख लेते हैं इसको, 5 × 10 और -33 + 4 × 20 + 4 × 20 और डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन और माइनस है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 10 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। -33 ऐसे ही रखेंगे, प्लस अब देखिए 4 × 20, उसके बाद डिवीजन आया तो यहाँ पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 20 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 हो गया, ये लिख लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 50 - 33 कितना हो जाएगा बताइए, 27 हो जाएगा, 17 सॉरी 50 - 33 17 हो जाएगा, और प्लस 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो कितना आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 37 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 + 20 37। बस आपको ध्यान रखना है पहले करना क्या है हमको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में 50 - 40 डिवाइडेड बाई 4 × 5 + 7 है। तो 50 तो ऐसे ही लिख लेंगे, 50 के बाद माइनस है, माइनस भी ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद पहले डिवीज़न आया, बाद में मल्टीप्लिकेशन आया, तो जो पहले आएगा डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में वो पहले करेंगे। तो पहले 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन था वो मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही लिखेंगे और +7 लिख देंगे, ठीक है। तो 50, अब क्या करेंगे, माइनस और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, -50 और +7। तो 50 में से 50 गया, 0 बचा, तो क्या बचा, +7 बच गया। तो कितना आंसर हो गया इसका, 7 हो गया। तो एग्जाम्पल 3 का आंसर 7 आ गया। एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि मल्टीप्लिकेशन का अर्थ सब्सट्रैक्शन है, डिवीज़न का अर्थ एडिशन है, एडिशन का अर्थ डिवीज़न है और सब्सट्रैक्शन का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। इफ़ x स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न स्टैंड्स फॉर एडिशन, एडिशन स्टैंड्स फॉर डिवीज़न एंड सब्सट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो हमको जो ऑपरेटर ऑलरेडी दिए हुए हैं उसको इनके हिसाब से, जो ये दे रहा है इस क्वेश्चन में, उनके हिसाब से हमको बदलना है। तो पहला ये ए इक्वेशन क्या हो जाएगी, 15। अब माइनस किसके लिए आ रहा, माइनस की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन × 5। डिवीज़न की जगह क्या लगाएंगे बताइए, डिवीज़न की स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो एडिट करेंगे +5, और मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर -20 और एडिशन स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, 20 डिवीज़न बाई 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, +5 और -2, सॉरी -2, ये -20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, -2 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 78 आ जाएगा, जबकि ये 6 आना चाहिए, तो ये गलत है, ये इक्वेशन ठीक नहीं है। अब बी वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या आएगा बी वाली में, 8 प्लस आ जाएगा 10 × 3 डिवाइडेड बाई 5 -6, यानी कि जो इसमें दिया है उसके हिसाब से हम चेंज करते जाते हैं। डिवीज़न की जगह हमको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, प्लस की जगह डिवीज़न लगाना है, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाना है। तो वही मैंने किया है, माइनस की जगह, सॉरी डिवीज़न की जगह मैंने क्या लगाया है, प्लस लगाया है, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाया है, और प्लस की जगह डिवीज़न लगाया है, और मल्टीप्लिकेशन की जगह माइनस लगाया है। तो वही मैंने लगा दिया है, जो जिसकी बदले जो चेंज करना है। तो 8 प्लस क्या आएगा, 10 × 3 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 5 और -6, ठीक है। तो 8
अब यहाँ क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो 8 + 6 और -6, तो 8 से 8 + 6 कितने हो गए, 14 हो गए, और उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 80 आंसर आ रहा है, और जो ये ऑपरेटर चेंज करने हैं हमें, उसके हिसाब से आंसर 8 आ रहा है। तो ये इसका ऑप्शन बी ठीक है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप और भी ऑप्शन सॉल्व करके देख लेंगे अपनी तरफ से, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा अलग तरीके का है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ स्मॉलर देन मीन्स, मतलब इसका जो मतलब है उसकी जगह माइनस लगाना है, ग्रेटर देन की जगह प्लस लगाना है, इक्वल टू की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, और डॉलर की जगह डिवाइड लगाना है। तब जो ये इक्वेशन दी है 31, क्या इक्वेशन दी है, 31 ग्रेटर देन 81, और डॉलर का निशान ऐसे बनाते हैं, 9 स्मॉलर देन 7। तो इसका आंसर क्या होगा वो हमको बताना है। तो जो इसमें दिया है उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं। ग्रेटर देन की जगह क्या दिया है, क्या लगाना है हमको, 31, ग्रेटर देन की जगह प्लस लगाना है हमको, तो प्लस लगा दिया, क्योंकि ये है, ये लिखा है ग्रेटर देन मीन्स प्लस, ठीक है। तो ग्रेटर देन मीन्स मतलब प्लस, तो ग्रेटर देन की बदले हमें क्या लगाना है, प्लस लगाना है। 81 हो गया, ठीक है, 81 ऐसे ही लिख देना है। अब हमको डॉलर की जगह क्या लगाना है, डॉलर की जगह डिवीज़न लगाना है हमको, डॉलर की जगह डिवीज़न दिया है, डॉलर्स मीन्स डिवाइडेड, ठीक है, 9, और स्मॉलर देन की जगह क्या लगाना है, माइनस, तो -7 हो गया। तो प्लस डिवीज़न और माइनस, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो 31 + 9 और -7, तो कितना आएगा, इसको सिंपल करेंगे, 31 और 9 कितना हो गया बताइए, 40 हो गया, 40 में से 7 गए, 33 हो गया, तो 33 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 33 हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऐसे आप क्वेश्चंस की आप देख के इंटरनेट से या बुक से प्रैक्टिस करेंगे। आपको बस ऑर्डर याद रखना है कि ऑर्डर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न मीन्स एडिशन, एंड एडिशन मीन्स सब्सट्रैक्शन, देन तब हमको क्या बताना है, 4 - 15 डिवाइडेड बाई 12। ये किस में है, ये एक ब्रैकेट में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट में है, इंटू 8 और +9, ये हमको बताना है। तो ये सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट में हम जो ये ऑपरेटर हमको चेंज करने हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट वाले, ठीक है, ब्रैकेट वाले भी और बाहर वाले भी। तो क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये 4 हो जाएगा, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन इंटू 15 हो जाएगा, और डिवीज़न की जगह क्या लगाएंगे, एडिशन 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न 8 हो जाएगा, ठीक है, और एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन तो 9 हो जाएगा। क्योंकि ये सब इसमें दिया, किसकी जगह क्या लगाना है वो क्वेश्चंस में दिया है, उस हिसाब से हम लगा देंगे। अब इसमें सबसे पहले हम जो पैरेंथेसिस होती है उसको सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 × 4 60 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, और -9 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 60 + 12 72, और डिवाइडेड बाई 8 -9, तो इसको लिख लेंगे 72 डिवाइडेड बाई 8 -9। अब क्या है, यहाँ डिवीज़न है और सब्सट्रैक्शन है, तो डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले डिवीज़न करते हैं। तो 8 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएंगे, और फिर सब्सट्रैक्शन 9, तो कितना हो जाएगा, 9 - 9 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम तरीके क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है, उसी लैंग्वेज के हिसाब से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें। इफ़ क्यू मीन्स ऐड, जो क्यू है उसका मतलब क्या है, ऐड है। जे मीन्स मल्टीप्लाई बाई, और टी मीन्स सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, एंड के मीन्स डिवाइडेड बाई। तो क्यू का मतलब क्या है, ऐड है। जे का मतलब क्या है, तो क्यू की जगह हमें प्लस लगाना है, जे की जगह क्या है, मल्टीप्लाई करना है।
टी की जगह क्या है माइनस करना है, ठीक है, और के की जगह क्या है, के की जगह डिवाइड करना है। बस ये करना है हमको इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो वही लिख लेते हैं 26 डिवाइडेड बाई के क्या है, के की जगह डिवाइडेड है तो डिवाइडेड बाई 2, क्यू है, क्यू की जगह क्या है, क्यू की जगह प्लस है तो +3 कर दिया, जे की जगह क्या है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया किससे 6 से, टी की जगह क्या है, टी की जगह माइनस है तो माइनस कर दिया 4 कर दिया, ठीक है। 26 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 13 आ गया, प्लस 6 × 3 18 आ गया और -4 आ गया, ठीक है। तो 13 18 कितना हो गया 31 हो गया, 31 - 4 31 और -4 कितना आएगा 27 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो गई है। ये सेम तरीके का क्वेश्चन है जो हमने ऊपर सॉल्व किए हैं, इसको भी सॉल्व करना है। इफ़ सब माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न फॉर सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। तो हमको इसके हिसाब से चेंज करना है, जो इसके ऑपरेटर हैं या जो चिन्ह हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमको चेंज करना है। माइनस का मतलब क्या है डिवीज़न है, प्लस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है और भाग का मतलब सब्सट्रैक्शन है और गुणा का मतलब एडिशन है। तो फिर उस हिसाब से हमको चेंज करने हैं। जो ये इक्वेशन दी हैं ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं, इनमें बदल बदल के हमको रखना है और फिर देखना है आंसर ठीक आ रहा नहीं आ रहा है। तो इसको आप अपने आप से सॉल्व करिएगा, अगर सॉल्व नहीं होता तो मुझे बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करके बता दूंगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन डी सही है तो मैं डी वाला सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखते हैं 6। अब यहाँ पे क्या है डिवीज़न है, और डिवीज़न का मतलब क्या है डिवीज़न फॉर सब्सट्रैक्शन। तो डिवीज़न का मतलब सब्सट्रैक्शन है तो यहाँ सब्सट्रैक्शन का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब क्या है उसके बाद 20, तो 20 ऐसे लिख दिया। अब क्या है यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के बदले क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लगाएंगे एडिशन लगाएंगे, तो एडिशन 12 कर दिया। उसके बाद क्या है प्लस है या एडिशन है, तो एडिशन की जगह क्या लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन, तो इनटू कर दिया। इनटू क्या है 7 हो गया, जो 7 है 7 हो गया, ठीक है। और माइनस, माइनस की जगह क्या लगाएंगे बताइए, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न लगाएंगे, तो डिवीज़न लगा दिया और ये 1 हो गया, ठीक। अब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई है 12 और 7 की, तो मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा डिवीज़न बाद में आ रहा, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं हम 6 - 20 और प्लस 12 × 7 84 और डिवाइडेड बाई 1। 84 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 84 ही रहेगा, तो 6 - 20 और प्लस 84 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 84 + 6 कितना हो गया 90 हो गया, क्योंकि 6 और 84 ये प्लस के हैं, तो 84 और 6 90 हो जाएगा। 90 में से 20 गए तो कितना बचेगा 70 बचेगा, तो 70 आ गया। और 70 दिया हुआ है = 70, इसका मतलब यही इक्वेशन सही है। बाकी इक्वेशन आप सॉल्व करके देख लेना, ये 38 नहीं आएगा, इसमें 57 नहीं आएगा और इसमें 62 नहीं आएगा। यानी कि इधर का हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी ऑपरेटर हैं उनको चेंज करके, तो ये सेम क्वेश्चन सेम आंसर, जैसे इक्वेशन दी है इसका आंसर 38 तो नहीं आएगा, ये गलत आएगा, ये भी गलत आएगा, ये भी 62 नहीं आएगा, सिर्फ इसी में 70 आएगा, तो यही इक्वेशन ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लें। इससे ये होगा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।